बहुत प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का हितैषी था। उसकी प्रजा सुख और समृद्धि से भरी हुई थी। राजमहल में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। सोना चांदी, हाथी घोड़े, सेवक सैनिक, सब कुछ था। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक ही कमी थी, उनके पास संतान नहीं थी। रानी बहुत ही सुशील, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या करेगी। वह जंगल में जाकर उपवास करती, नदी किनारे बैठकर शिव पार्वती का ध्यान लगाती और कठोर व्रतों का पालन करती। उसकी निष्ठा देखकर देवता भी प्रसन्न हुए और आखिरकार एक दिन माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्से, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी और सुयोग्य पुत्र जन्म लेगा। लेकिन ध्यान रहे, उसका जीवन कुसोतपातिनी अमावस्या से जुड़ा रहेगा। यदि इस दिन उसकी रक्षा नहीं की गई तो उसे संकट का सामना करना पड़ सकता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, बस मेरा पुत्र जीवित रहे। आप उसके जीवन में रक्षा का कोई उपाय भी बताइए। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, यदि कभी भी कुसोतपातिनी अमावस्या आए तो उस दिन विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करना, पितरों का तर्पण करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। ऐसा करने से सारे संकट टल जाएंगे और संतान दीर्घायु होगी। यह कहकर माता पार्वती अंतर्धान हो गईं। समय बीता और ठीक माता के वरदान के अनुसार रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। पुत्र बड़ा ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वह युवावस्था में पहुंचा। अब समय आया उसकी शादी का। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास छा गया। राजा ने दूर दूर तक संदेश भेजे और राजकुमार के लिए एक योग्य वधू का चयन किया। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन तभी पंडितों ने बताया कि विवाह का दिन भाद्रपद मास की अमावस्या पड़ रहा है, जिसे लोग कुसोतपातिनी अमावस्या कहते हैं। यह सुनकर राजा और रानी घबराए। उन्हें माता पार्वती की कही हुई बात याद आई। वे सोचने लगे, कहीं ये वही अमावस्या तो नहीं जो उनके पुत्र के जीवन में संकट ला सकती है। राजा ने तुरंत सभा बुलाकर अपने सभी पुरोहितों और ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। इस अमावस्या का नाम भले ही कुसोतपातिनी हो, लेकिन यदि इस दिन विधिपूर्वक पूजा और व्रत किया जाए तो यह अमावस्या संकटों को दूर कर देती है। राजा, आप और रानी व्रत रखिए, शिव पार्वती की आराधना कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। ऐसा करने से आपके पुत्र की आयु बढ़ेगी और विवाह मंगलमय होगा। राजा और रानी ने वैसा ही किया। भोर होते ही वे नदी स्नान करने गए। वहां पितरों का तर्पण किया और जल अर्पित किया। फिर महल में आकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। रानी ने पूरे दिन व्रत रखा और मन ही मन अपने पुत्र की लंबी उम्र की प्रार्थना करती रही। सायंकाल के समय उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और वस्त्र दान किए। रात्रि में उन्होंने कथा सुनी और विधिपूर्वक व्रत का समापन किया। जब यह सब हुआ तो एक अद्भुत चमत्कार घटा। राजकुमार के सामने जो संकट आने वाला था वह टल गया। उसकी विवाह यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी हुई। विवाह बड़े ही धूमधाम और शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। इस प्रकार माता पार्वती के वरदान और कुसोतपातिनी अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजकुमार की आयु दीर्घ हुई और उसके जीवन से सारे संकट दूर हो गए। इसी कथा के आधार पर आज भी यह माना जाता है कि भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे कुसोतपातिनी अमावस्या कहते हैं, व्रत और पूजा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।